start with data structure today because data structure में आप लोग कुछ लोग काफी कंफ्यूज हुए थे लास्ट क्लास में, तो कुछ वहीं से स्टार्ट करते हैं। इसको हम लोग फुल स्क्रीन कर लेते हैं। यस, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम डीएसए जिसे हम लोग कहते हैं पॉपुलरली, वो क्यों जरूरी है हमें पढ़ना, राइट। और डीएसए और ये प्रोग्राम क्या है ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट। प्रोग्राम तो किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को बनाने के लिए जो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं कोड्स लिखने के लिए, वो है, वो समझ में आता है हमें। फिर हम लोग स्टार्टिंग में हमेशा ध्यान देते हैं कि कोड हमारा कैसे जल्दी से रन हो जाए, रिजल्ट वही आ जाए जो हम चाहते थे, टू का टेबल प्रिंट हो जाए, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाए, ऐसा हमेशा हम लोग कुछ चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग एक्सपीरियंस्ड होते जाते हैं तो हम लोग ध्यान देने लगते हैं कोड की क्वालिटी कैसी है, क्या वो कोड जो है रीडेबिलिटी है, उसमें इंडेंटेशन सही किया हुआ है, क्या हमने कमेंटिंग सही से की हुई है कोड की, क्या हमारा कोड मॉड्यूलर है, हम उसे रीयूज कर सकते हैं या नहीं, क्या हम उसे डिवाइड कर सकते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में ताकि एक मॉड्यूल को किसी दूसरे भी एप्लीकेशन प्रोग्राम में जब चाहें जरूरत पड़े तो यूज कर लें। तो वो भी हम लोगों ने देखा था, उस पर डिस्कशन किया था। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो थी इफ़िशियंसी के बारे में हम लोगों ने बात की थी। और इफ़िशियंसी का मतलब अ, हम लोगों ने दिमाग में सबसे पहले आया था किसका कोड सबसे फास्ट रन करेगा। लेकिन फास्ट रन करना डिपेंड करता है आपके और हमारे कंप्यूटर में, राइट। हमारा कंप्यूटर अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन अगर कम पावरफुल है तो उसमें कोई प्रोग्राम कोई एप्लीकेशन स्लो रन कर सकता है। दूसरे का कंप्यूटर अगर फास्ट है तो उसमें फास्ट रन करेगा। लेकिन हम लोगों ने फिर ये भी डिस्कस किया था, हमने ये भी फाइंड किया था कि भाई सिर्फ कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन पे और फास्ट रन करने पे प्रोग्राम के हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारा कोड इफिशिएंट है। हमारा कोड इफिशिएंट हम तब डिसाइड कर सकते हैं जब कम से कम स्टेप्स को यूज करते हुए हम वो टास्क को पूरा कर रहे हैं, राइट। कम से कम स्टेप्स को यूज करते हुए वो टास्क को पूरा कर रहे हैं। और जब स्टेप्स की बात आती है तो स्टेप्स को हम लोग क्या कहते हैं? व्हाट इज अ स्टेप? व्हाई डू वी यूज स्टेप्स? प्रोसेस, स्टेप्स, ये सब हम लोग कब यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं? एल्गोरिदम, राइट। एल्गोरिदम, वही एल्गोरिदम है कि किस एल्गोरिदम का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा। और ये एल्गोरिदम और स्टेप्स हम कहाँ पे इस्तेमाल करने जा रहे हैं, किस चीज के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हमारा कंप्यूटर का डेफिनेशन ही हमने पढ़ा था, अपने स्कूल में भी पढ़ा था, राइट। कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या पढ़ा था हम लोगों ने? कंप्यूटर वो डिवाइस है जो डेटा को प्रोसेस करके डेटा को प्रोसेस करके
क्या करता है डेटा को प्रोसेस करके? बताइए, हम लोगों ने पढ़ा था सभी ने। डेटा प्रोसेस करके क्या बनाता है कंप्यूटर? आउटपुट नहीं, इंफॉर्मेशन। डेटा को प्रोसेस करके, यस राइट अभिषेक कुमार, डेटा को प्रोसेस करता है, राइट, और वो बनाता है इंफॉर्मेशन। तो हमारा वो कंप्यूटर ये जो प्रोसेस कर रहा है, ये हो गया हमारा, कोई एल्गोरिदम यूज करके प्रोसेस कर रहा है इंफॉर्मेशन बनाने में, जो कि हमें एक आउटपुट के फॉर्म में दिखाई देता है। और ये जो डेटा है हमारा, ये जो हमारा डेटा है, ये डेटा को होल्ड जिसमें करते हैं हम, अलग अलग तरीके से हम डेटा को होल्ड करके रख सकते हैं, राइट। तो जिसमें होल्ड करते हैं, अलग अलग टाइप के जो कंटेनर हो सकता है जिसमें होल्ड कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल सच कंटेनर्स, जिसमें हम अपने डेटा को होल्ड कर सकते हैं? वेरिएबल तो सही है, एरे भी सही है, इसको हम लोग वेरिएबल, एरे, लिस्ट, टपल्स, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? यस, रीचा कुमारी इज राइट, वी कॉल देम डेटा स्ट्रक्चर, राइट। हम लोगों ने बात की थी बॉटल की, राइट। अगेन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू ड्रॉ। हम लोगों ने बॉटल की बात की थी, हम लोगों ने जार की बात की थी, पानी को बॉटल में भी रख सकते हैं, जार में भी रख सकते हैं, राइट। तो ये सब सेम डेटा को होल्ड कर रहा है, लेकिन अलग अलग यूज के लिए होल्ड कर रहा है उनको फिर हम पानी जब निकालने जा रहे हैं तो एक साथ अगर हमने जार में रखा है तो हम 20 लीटर पानी रख सकते हैं, राइट। इस बड़े जार में हम 20 लीटर्स पानी रख सकते हैं, और इसका जो पानी निकलने का रास्ता भी है वो बड़ा है, तो ज्यादा पानी एक साथ निकल सकता है। ये बॉटल का जो लिड है वो बहुत ही छोटा सा है, तो उससे बहुत कम पानी आता है, तो सबका यूज अलग हो जाता है, राइट। कोई फास्ट कहीं से हम डेटा को निकाल सकते हैं, कहीं से स्लो निकलेगा। तो वो डेटा स्ट्रक्चर का आप कौन सा टाइप यूज करने जा रहे हैं, ये भी डिसाइड करेगा आपका डेटा स्ट्रक्चर आपने कौन सा यूज किया है, प्लस आपने एल्गोरिदम अपने डेटा को हैंडल करने के लिए कौन सा मेथड आप यूज कर रहे हैं, कौन सा स्टेप यूज कर रहे हैं। ये आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने के लिए कि आपके प्रोग्राम का या कोड का इफिशियंसी क्या है, राइट। यही डिसाइड करेगा कि आपके प्रोग्राम का इफिशियंसी क्या है, कितना कम समय लेगा हर कंप्यूटर में, उसके कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका यही हो सकता है। यही डेटा स्ट्रक्चर हम लोग को यूज करना चाहिए। हम लोग को कभी स्ट्रिंग यूज करना चाहिए, कहीं पर हमें एक नॉर्मल एरे यूज करना चाहिए, या कहीं पर हमें लिंक्ड लिस्ट यूज करना चाहिए। ये सब हमें हर सिचुएशन में अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर के टाइप को यूज करना पड़ सकता है, राइट। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात की थी। उसको हम लोगों ने कितना टाइम लगता है वो दिखाया था पाइथन के प्रोग्राम से, लेकिन आप लोग में से कई लोग पाइथन यूज अभी नहीं कर रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हो गए थे कि ये पाइथन में कैसे हो रहा है। बट ये जो सेशन चल रहा है, ये डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम को समझने का सेशन चल रहा है। पाइथन में कौन सा फंक्शन, कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है, कौन सा एरे यूज हो रहा है, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है।
उसको रटना नहीं है आपको, वो पाइथन अलग से हम लोग पढ़ते जाएंगे, ठीक है? तो डोंट वरी अबाउट पाइथन कैसे काम कर रहा है। अभी अभी आपको ये समझना है कि डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम आखिर है क्या चीज, और कौन सा डेटा स्ट्रक्चर का टाइप हम लोग यूज करेंगे तो वो डेटा हमारा सही तरीके से हैंडल हम कर पाएंगे, अगर हम सही स्टेप मेथड अप्लाई कर रहे हैं, यानी एल्गोरिदम अप्लाई कर रहे हैं अपने प्रोग्राम को बनाने के लिए, एग्जीक्यूट कराने के लिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? वो कंफ्यूजन जो आप लोग के दिमाग में था कि पाइथन और ये वो, पाइथन को हटा दीजिए, ओके? हमें डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम पे कंसंट्रेट करना है। इज दैट फाइन? चलिए, अगर आपको कंफ्यूजन है तो प्लीज यू कैन ऑलवेज रेज पॉइंट्स, आप पूछ सकते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये भी बात की थी कि हमारा जो डेटा हम लोग होल्ड कर रहे थे, जैसे x इज इक्वल टू हेलो, फिर y इज इक्वल टू हाउ आर यू, हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, राइट? z में फिर हम लोगों ने देखा था टुडे। क्या आवाज कर रहा है? राइट? तो ये जो था हमारा एक्स वाई जेड, ये हमारा स्ट्रिंग स्टोर करके रख रहा था, राइट? इसी को हम लोगों ने ऐसा नॉर्मल वेरिएबल में स्टोर करने के बजाय एक दूसरा डेटा स्ट्रक्चर का फॉर्म है उसमें भी स्टोर करके देखा था, राइट? कौन सा था वो जिसमें हम लोगों ने इसको स्टोर करना चाहा था? एरे में, बिल्कुल सही। सपोज हम लोगों ने उसका नाम दे दिया एरे 1, और उसको स्टोर जो हम लोग कर रहे हैं उसको कुछ स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे करके लिखा, हाउ आर यू, फिर कॉमा दे करके टुडे, सेम डेटा को, राइट? डबल कॉमा। और जब हम लोग उसको एक्सेस करना चाहते हैं, हर ये जो वैल्यू है डेटा का, उसको अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो कैसे हम लोग उसको कॉल कर रहे थे? जैसे सपोज प्रिंट करना है अगर हमने एरे में से, अगर नॉर्मल ये एक्स वाई जेड को होता तो हम सीधे लिख सकते थे एक्स, राइट? ब्रैकेट में प्रिंट एक्स लिख सकते थे। एरे का, सॉरी, इरेजर, एरे का अगर वैल्यू प्रिंट करना है तो हमें क्या देना होगा? एरे का जो नाम है एरे 1 है, राइट? तो एरे 1 लिखेंगे, और फिर हमारे स्क्वायर ब्रैकेट में हमें क्या लिखना होगा? हमें वो कौन सा इंडेक्स नंबर है, ये जो 3 हम लोगों ने वैल्यू स्टोर किया है, सॉरी, ये मैंने एक गलती की है बात करते हुए कि ये पता नहीं क्यों मैं यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट ले आया था। ये तो सिंपल इस तरह से स्टोर करना है, डबल कोट्स में। तो अभी ये जो हेलो स्टोर हुआ है, सबसे पहले दिख रहा है हमें हेलो स्टोर हुआ है इस एरे 1 में। इसका जो नंबरिंग है, इंडेक्सिंग है, आप इंडेक्स जो है
कुछ नया नहीं है आपके लिए। कंप्यूटर लैंग्वेज में ही आप सिर्फ इंडेक्स को नहीं सुनते हैं, आता है इंडेक्स में लिखा रहता है कि ये वर्ड फलाने पेज नंबर पे है, या वो वर्ड किसी और पेज नंबर में है, अल्फाबेटिकली दिया रहता है। तो आप उस पेज नंबर पे जाकर के उस वर्ड से रिलेटेड या उस कैरेक्टर से रिलेटेड चीजों को आप फिर से पढ़ सकते हैं, राइट, उस पेज में जाकर के। तो वैसे ही हमारे उसी इंडेक्स को हम लोगों ने अपने कंप्यूटर लैंग्वेज में भी डेटा स्ट्रक्चर में एरे के अंदर यूज करना शुरू किया है। और इसमें जब हम लोग इंडेक्सिंग की बात करते हैं तो सबसे पहला इंडेक्स का जो नंबर है हमारे एरे वन में वो 0 से स्टार्ट होता है। कलर चेंज कर लेते हैं, चलिए। वो हमारा 0 से स्टार्ट होता है, दूसरा वाला 1 है, फिर 2 है। ये लीनियर फैशन में नंबर बढ़ता जाता है, 0 1 2 3 4 5। जैसे जैसे आप उसमें अलग अलग वैल्यू स्टोर करेंगे वो वैसे बढ़ता जाएगा, राइट। तो ये जो आपका 0 1 2 इस तरह से था। अब अगर हमें हाउ आर यू को प्रिंट करना है, हेलो हाउ आर यू टुडे लिखा हुआ है, हमें सिर्फ हाउ आर यू को प्रिंट करना है अगर, तो हम लिख सकते थे प्रिंट ब्रैकेट में एरे वन, और कौन सा इंडेक्स नंबर को हमें कॉल करना है, 1, राइट। हमें 1 को कॉल करना है क्योंकि दिखाई दे रहा है हमें कि यहां पर इंडेक्स नंबर 1 पे है, तो हम यहां लिख देंगे 1। तो वो हाउ आर यू को प्रिंट करके दिखा देगा, राइट। तो ये हमारा डेटा को स्टोर करने का एक नया मेथड भी हम लोगों ने ट्राई किया है एरे का। कुछ बहुत मुश्किल नहीं है, और यही डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर भी कोई रॉकेट साइंस कहीं से नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है। फिर हम लोग ये, आपको याद होगा कि हम लोगों ने ये भी देखा था कि आखिर कंप्यूटर स्टोर कैसे करके रखता है डेटा को अपने मेमोरी में। तो कंप्यूटर अपने मेमोरी में अलग अलग नंबरिंग किया हुआ है मेमोरी के सेल्स को। जैसे 1010 यहां पर दिख रहा है आपको, फिर 1011 1012 2010 2011 2012, और उसी के अंदर वो वैल्यूज को स्टोर करके रखता चला जाता है। तो जब हमारा पाइथन जैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि एक इंटरप्रेटर है, वो हमारे मशीन के साथ इंटरैक्ट करता है। पाइथन को इंटरैक्ट करना होगा हम हमारे मशीन के साथ, यानी कंप्यूटर के साथ। और मशीन जो है वो मशीन लैंग्वेज समझता है, वो नहीं समझता है कि एरे ब्रैकेट में 0 या 1 या 2 को खोल करके निकालो। ये हमारा पाइथन जो इंटरप्रेटर है वो हमारे सिंपल इंग्लिश को चेंज कर देता है 0100 बाइनरी में, और वो फिर मशीन जो हमारा एड्रेस है उसमें चेंज होते हुए पहुंचता है और हमारे मेमोरी को एक्सेस करता है जो डिवाइडेड है अलग अलग सेल्स में। और वो जो मेमोरी का एड्रेस है 1010x वो व्हाटएवर, वहां से जो डेटा स्टोर करके रखा हुआ है उस डेटा को रिट्रीव करके वापस पाइथन को देता है, और पाइथन हमारे मॉनिटर में या प्रिंटर में वो डिस्प्ले करके दिखा देता है, राइट। तो ये चीज हो रही है। तो हमारा ये जो हर मशीन के अंदर अलग अलग नंबर्स दिए हुए हैं उसी में ये डेटा स्टोर हो रहे हैं। वो इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4 जो है अल्टीमेटली मशीन एड्रेस में जाकर के चेंज हो रहा है। तो वो भी आपको ध्यान में हमेशा रखिएगा कि
कुछ इस तरीके से स्टोर हो रहा है। अब क्या-क्या ऑपरेशंस होते हैं? हमारा डेटा स्ट्रक्चर में क्या-क्या ऑपरेशंस होते हैं? हम लोग कहते हैं ना कि जितने कम ऑपरेशंस होंगे उतना एफिशिएंट हमारा कोड कहलाएगा, राइट? अगर किसी चीज को करने में हमें 5 स्टेप लग रहे हैं और किसी सेम काम को करने में अगर 100 स्टेप लग रहे हैं, तो हम किसे बेहतर कहेंगे? उसे बेहतर कहेंगे जिसमें हमें सिर्फ 5 ही स्टेप्स लगे, राइट? 100 स्टेप वाले को तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो हमारे कितने सारे ऑपरेशंस होते हैं। कभी अगर हमें डेटा के साथ प्ले करना है, डेटा यानी हमारे ये जो वैल्यू सब हम लोग स्टोर करके रख रहे थे, 1 2 3 4 को स्टोर करके रख रहे हैं, या हेलो को स्टोर कर रहे हैं, हाउ को स्टोर कर रहे हैं, या कोई इमेज को स्टोर करके रख रहे हैं, तो हमें क्या क्या चीजें, कौन कौन से ऑपरेशंस होती हैं? रीड हो सकता है, राइट? रीडिंग में क्या होता है? रीडिंग में क्या होता है? CRUD हम लोग जनरली डेटाबेस के लिए यूज करते हैं। तो यहां पर हम लोग रीड की बात करें, ओके? रीड में क्या होता है? हमें अपने, जो हम लोगों ने अपने मशीन में के मेन मेमोरी में जाकर के स्टोर करके रखा है, चाहे वो एरे हो या स्ट्रिंग हो, जो भी है, लिस्ट हो, टपल हो, ट्री हो, वहां पर जाकर के उस को, उस वैल्यू को पढ़ना, राइट? कह सकते हैं हम लोग पढ़ना। रीड का इंग्लिश से सीधे हिंदी करेंगे तो उसको पढ़ना। वी हैव टू जस्ट लुक फॉर दैट पर्टिकुलर स्पॉट जहां पर वो डेटा हमारा रखा हुआ है। तो वो पर्टिकुलर स्पॉट कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं? आप आइडेंटिफाई करते हैं जैसे एरे के केस में इंडेक्स 0 से, या इंडेक्स 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, राइट? जो कि अल्टीमेटली चेंज हो जाता है मशीन लैंग्वेज में, राइट? उसका नंबरिंग 1011 या 1012 व्हाटएवर, राइट? लेकिन जब हमको रीड करना है हाउ आर यू, तो अभी आप लोगों ने खुद बताया मुझे कि अगर हाउ आर यू को प्रिंट करना है तो एरे 1 ब्रैकेट में 1 लिख दीजिए, क्योंकि उसका इंडेक्स नंबर 1 था। तो हाउ आर यू को प्रिंट करने में कितना स्टेप लगा, बताइए? कितना स्टेप लगा? वो डेटा को वहां से लाने में कितना स्टेप लगा, जब हमें पता था कि वो कौन से इंडेक्स में स्टोर्ड है? 2 स्टेप लगा कि 1 स्टेप लगा? अमन वर्मा कह रहे हैं 1, हिमांशु कुमार कह रहे हैं 2। कितने लोग कहते हैं कि 1 स्टेप लगा? काफी लोग कह रहे हैं कि 1 स्टेप लगा है। ये सारे 2024 बैच के ही लोग कह रहे हैं, या जो फर्स्ट सेमेस्टर में है वो भी कह रहे हैं? संस्कार कुमार हैं, वो कह रहे हैं कि 2 स्टेप लगा है। हमें वो इंडेक्स नंबर पता था कि वो कहां पर है, हमने वो लिख दिया। ये स्टेटमेंट हमारा ये है, प्रिंट ब्रैकेट में एरे 1 में इंडेक्स नंबर 1, हमने ये लिख दिया है। तो हमारे कंप्यूटर को कितना स्टेप लगेगा ये प्रिंट करने में? मैक्सिमम लोग कह रहे हैं कि 1 ही स्टेप लगेगा, जो कि बिल्कुल सही है। इट इज करेक्ट। 1 ही स्टेप लगा, सॉरी, 1 ही स्टेप लगा, 1 ही स्टेप लगा रीड करने में, 1 ही स्टेप लगा, राइट? हमारा 1 ही ऑपरेशन हुआ रीड करने में। जब हम रीड कर रहे हैं तब तो बड़ा फास्ट सब कुछ हो गया। रीड के अलावा और
डेटा स्ट्रक्चर में भी ऑपरेशंस हैं, रीड के अलावा भी है। अगर ये पहला है तो दूसरा है सर्च। सर्च भी है। सर्च में क्या होता है? हम लोग वैल्यू, जैसे हम चाहते हैं कि उस एरे में रोहित, उस एरे में रोहित स्टोर करके रखा हुआ है या नहीं है, इसको हमको सर्च करना है। इसको हमको सर्च करना है कि ये पर्टिकुलर वैल्यू, रोहित क्या है? एक वैल्यू है, राइट? वो वैल्यू उस एरे में स्टोर करके रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है, वो हमें सर्च करना है, राइट? तो वो भी सर्च करके हमें ये भी देखना है कि कहां पर है, उसका इंडेक्स नंबर क्या है, राइट? क्योंकि हमें जब प्रिंट करना है तो हमें क्या चाहिए? उसका इंडेक्स का नंबर भी चाहिए, तभी हम प्रिंट कर पाएंगे। अभी हम लोगों ने देखा है थोड़ी देर पहले, राइट, यहां पर कि हमें उसको अगर प्रिंट कराना है तो हमें उसे का एरे 1 और फिर इंडेक्स नंबर देना पड़ता है। तो हम लोग को जब सर्च करना है, यहां पर अभी तो 3 दिख रहे हैं, अब इसमें देखना है कि रोहित है कि नहीं। तो रोहित को हमें कंपेयर करना पड़ेगा, है ना? ये जो वैल्यू है रोहित, इज इट इक्वल टू इंडेक्स 10 में जो वैल्यू है उसके बराबर है क्या? हेलो, इससे चेक करना पड़ेगा ना, ऐसे ही चेक करेंगे ना? क्या कहते हैं आप लोग? हमें सर्च करना है तो हमें जाकर के तो उसमें, कंप्यूटर को तो कुछ नहीं पता है ना, कंप्यूटर इज डम्ब। कंप्यूटर कोई चीज केवल रिपीटेड टास्क करता जाएगा, उसको आप बोल दीजिए वो आपके लिए करता जाएगा। अदरवाइज कंप्यूटर इज नॉट इंटेलिजेंट जब तक आप उसको एल्गोरिदम और सही डेटा स्ट्रक्चर नहीं बताते हैं। तो कंप्यूटर इसमें जाकर के कंपेयर करेगा। इसके पास अगर 100 वैल्यूज भी रहते तो हर वैल्यू से कंपेयर करेगा कि इज रोहित इक्वल टू हेलो, क्या ये बराबर है? क्या इज इट इक्वल? नो, राइट? तो ये पहला स्टेप हो गया, आपका पहला स्टेप लग गया। यहां पर आपका एक ऑपरेशन हो चुका है, पहला कंपैरिजन हुआ, पहला ऑपरेशन आपका हो गया। इसको करने में भी कुछ समय लगा होगा कंप्यूटर को। फिर चेक करेगा दूसरे वैल्यू से। अगर हम लोग सीक्वेंस में चेक कर रहे हैं तो हाउ आर यू के साथ कंपेयर करेगा कि क्या ये रोहित हाउ आर यू के बराबर है। ये भी गलत है, तब ये हमारा दूसरा स्टेप चला गया। फिर तीसरे को भी चेक करेगा, टुडे को, तो हमारा 3 स्टेप हो जाएगा। अगर चौथा वैल्यू अगर हम लोग दिए होते सही में यहां पर रोहित, तब वो चौथा वैल्यू में पता कर लेता कि हां ये रोहित, इंडेक्स नंबर कौन सा हो जाता है इसका? अगर ये चौथा वैल्यू होता तो व्हाट विल बी द इंडेक्स नंबर ऑफ इट? अभी हमारे पास 3 थे तो हमारा इंडेक्स नंबर 0 1 2 चल रहा था, तो जो चौथा वैल्यू रहेगा उसका इंडेक्स नंबर एकदम सही 3 बन जाएगा, राइट? तो अब हमें पता चल गया कि ये 4th स्टेप में जाकर के ये निकला कि ये हमारा रोहित वहां पर है लास्ट में। अगर शुरू में मिल जाता, अगर ये पहले ही वाले इंडेक्स 0 में मिल जाता, तो ये कौन सा सिनेरियो होता? बताइए, ये कौन सा सिनेरियो होता? ये ऐसा सिनेरियो होता कि इससे अच्छा क्या है, एक ही स्टेप में मिल गया हमको, पहले में ही रोहित लिखा हुआ था। इसको हम लोग कह सकते थे
बेस्ट सिनेरियो, है ना? ये तो बेस्ट सिनेरियो था। लेकिन अभी क्या हुआ? अभी हम लोग को कौन से सिनेरियो में मिला है? सबसे लास्ट वाला एलिमेंट था, ये हो गया हमारा वर्स्ट केस। ये कौन सा हो गया? वर्स्ट, सबसे बेकार, राइट? ये हमारा वर्स्ट केस सिनेरियो हो गया, क्योंकि सबसे अंत में जाकर के हमें ये रोहित का पता चला। तो ये बेस्ट और वर्स्ट भी दिखाई दे रहा है क्या है। और सर्च करने में, सर्च कितना फास्ट कर लीजिएगा, यही तो सबसे जरूरी काम है ना, और इसी में टाइम ज्यादा लगता है। लेकिन आप देखिए, स्टार्टिंग में आप लोग उस समय बहुत ही छोटे रहे होंगे या शायद नहीं भी रहे होंगे, जब इंटरनेट पे सर्च इंजिन्स बहुत लिमिटेड थे, काफी पॉपुलर था अल्टा विस्टा, जिसका नाम नहीं सुना होगा आपने, याहू, अभी भी है याहू, फिर आया गूगल, अल्टा विस्टा, याहू, उसमें भी सर्च करते थे हम लोग वेबसाइट, थोड़ा टाइम लगता था। गूगल में, जब गूगल आया, गूगल में सर्च करना शुरू किया, तो गूगल बहुत फास्ट रिजल्ट देता था सर्च का, और मिलियंस ऑफ वेबसाइट उसके डेटाबेस में थे, और उनमें से सर्च करके बड़ा फास्ट रिजल्ट देता था। तो गूगल फास्ट क्यों रिजल्ट देता था? कारण बताइए क्या है? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज इट वॉज यूजिंग, सॉरी, इट वॉज यूजिंग, कहा गया, द बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। जो बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर हो सकता था वो यूज करता था, और जो सबसे अच्छा मेथड हो सकता है, वेबसाइट को आपने स्टोर करके रखा, कितने अच्छे तरीके से स्टोर करके रखा है, वो डेटाबेस आपका कैसा है, वो भी बहुत मायने रखता है। साथ में वो मेथड, वो प्रोसेस जिसके हेल्प से उन डेटा को आप उन डेटा के ऊपर ऑपरेशंस करने जा रहे हैं, वो एल्गोरिदम भी वो सबसे अच्छा यूज कर रहा था। सर्च करने के भी बहुत मेथड हैं, हम लोग देखेंगे, जैसे आप बाइनरी सर्च कह रहे हैं अभिषेक, वो भी हम लोग देखेंगे। तो सर्च भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, और आप देख रहे हैं कि सर्च केवल 3 वैल्यू को नहीं कर रहे हैं, 4 वैल्यू के बीच में सर्च नहीं कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं इतने सारे मिलियंस ऑफ वेबसाइट में से। उन मिलियंस ऑफ वेबसाइट में कितने सारे वेब पेजेस हैं, उसमें से एक वेब पेज का एड्रेस दिखाता है आपका, और वो भी विद इन नैनो सेकेंड्स, गूगल, राइट? तो आप को भी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम इसलिए सीखना है कि आप भी केवल रीड ऑपरेशन, जिसमें आपको उसका इंडेक्स नंबर पता है तो तुरंत दिखा दे रहे हैं, तो वैसा नहीं, आपको सर्च भी फास्ट कर सकें, वो भी आपको मास्टर करना है, राइट? तो कहाँ गया? हाँ, तो ये फर्स्ट हमारा था रीड ऑपरेशन, दूसरा था सर्च ऑपरेशन। अब तीसरा हमारा है कौन सा ऑपरेशन? नहीं, पॉपुलरली हम लोग तीसरे में इंसर्ट की बात करते हैं। इंसर्ट, इंसर्ट की बात करते हैं, इंसर्ट ऑपरेशन। और इंसर्ट का मतलब है कि जैसे अभी हम लोगों ने क्या किया, आपने खुद देखा, अभी हम लोगों ने इंसर्ट किया था, यहां पर रोहित को इंसर्ट किया था, राइट? रोहित को इंसर्ट किया था, और कहां पर इंसर्ट किया था? सबसे लास्ट में इंसर्ट किया था, सबसे लास्ट में इंसर्ट किया था, राइट?
तो अगर लास्ट में इंसर्ट करना है, हाँ, इंसर्ट राइट, इंसर्ट इज द करेक्ट वर्ड, ओके, इंसर्ट ही यूज करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ओके। जैसे क्रिएट है ना आपके डेटाबेस में, तो इंसर्ट यूज कर रहे हैं हम लोग हमारे डेटा स्ट्रक्चर में जब हम डिस्कशन कर रहे हैं। रीड, सर्च, इंसर्ट, तो हम लोगों ने ये जो नया वैल्यू इंसर्ट किया, ये लास्ट में इंसर्ट किया है, तो हमारा इंडेक्स नंबर क्या मिल गया, उसका 3 मिल गया था। अब आप ध्यान दीजिए, अगर कोई आपको कहता है ये लास्ट में आपने इंसर्ट किया तब तो बहुत अच्छा है, अगर कोई कहता है कि ये रोहित को इंडेक्स वैल्यू जो 0 है वहां पे इंसर्ट कर रही है, इंडेक्स वैल्यू जो 0 है वहां पे रोहित को इंसर्ट कर दीजिए, तो क्या ये फास्ट होगा? जो अभी आपने इंसर्ट किया था सबसे लास्ट में, जहां पे कुछ नहीं था, इंडेक्स नंबर 3 में कुछ भी नहीं था, वहां पे आपने इंसर्ट किया, एक बार में इंसर्ट हो गया। लेकिन अगर कोई कहता है कि सबसे शुरुआत में ही आप इंसर्ट करिए, तो क्या वो फास्ट होगा? दो लोग कह रहे हैं कि नहीं होगा फास्ट, काफी लोग कह रहे हैं नहीं होगा फास्ट, कुछ लोग कह रहे हैं कि फास्ट हो जाएगा। अगर आप सीक्वेंस में जा रहे हैं, मैं ये कंडीशन डाल देता हूं, सीक्वेंस में यानी लीनियर ऑर्डर में जा रहे हैं, आप लीनियर ऑर्डर में जा रहे हैं, एक सीक्वेंस में जा रहे हैं, 0 फिर 1 2 3 4 वैसे जा रहे हैं, तो अमन वर्मा फास्ट होगा या स्लो होगा? इंसर्ट करना सबसे पहले वाले इंडेक्स में, इंडेक्स नंबर 0 में रोहित को इंसर्ट करना, आप कह रहे हैं फास्ट होगा अभी भी। ये फास्ट नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि आप हेलो को डिलीट नहीं कर रहे हैं, आप हेलो को डिलीट नहीं कर रहे हैं। अब आपके 4 वैल्यूज हो गए हैं इस एरे में, एरे नंबर 1 जो है आपका, एरे 1 जो है उसमें 4 वैल्यू हो गए हैं आपके स्टोर, रोहित, फिर दूसरा है हेलो, तीसरा हाउ आर यू, चौथा टुडे। तो ये जो पहले जगह पे अगर आप इंसर्ट करने जा रहे हैं, तब क्या करना होगा? आइए हम लोग यहां पर देखते हैं, ये हमारा एरे 1 था पहले, जिसमें हेलो था, हाउ था, हम चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा जल्दी लिखने के लिए, आर था, राइट, और इसका इंडेक्स नंबर था 0, ये इंडेक्स नंबर 1 पे था, ये 2 पे था। अब हम कह रहे हैं कि अब इसी एरे 1 में हम सबसे पहले डालने वाले हैं रोहित को, और बाकी सब इधर घसकने वाला है, राइट। देखिए हम तो आपको कह भी दिए कि घसकने वाला है, सॉरी, आर। तो क्या हुआ है, जब आप रोहित को यहां पर डाल रहे हैं, आप डिलीट नहीं कर रहे हैं, आप ये जो हेलो था 0 पे उसको मूव कर दिए 1 पे, हाउ को मूव कर दिए 2 पे, आर को मूव कर दिए 3 पे, तब आपका ये 0 वाला जगह खाली हुआ था, और तब आप वहां पर डाले रोहित को। तो हमारा कितना स्टेप लगा इसमें, ये करने में कितना स्टेप लग गया, कितना ऑपरेशन हमको हमारे कंप्यूटर को करना पड़ गया? 4 ऑपरेशन करना पड़ गया, राइट। मोटा मोटी हम लोग जो देख रहे हैं यहां पर, और कब
कर रहे हैं ऐसा कब हो रहा है? जब हम एक सीक्वेंस में ऑपरेशन कर रहे थे, या कहिए लीनियर लीनियर मेथड था हमारा, तब ऐसा लग गया, राइट? तो इंसर्ट भी जो है आपका, जो इंसर्ट भी आप करते हैं, जो आप इंसर्ट भी करते हैं, उसमें भी बेस्ट केस हो सकता है जब आप सबसे लास्ट में इंसर्ट कर रहे हैं, तो वो बेस्ट केस हो गया। वर्स्ट केस हो सकता है जब आप एकदम शुरुआत में इंसर्ट करना चाहते हैं किसी चीज को, क्योंकि आपको तीन चीजों को घसकाना होगा। जैसे आप गाड़ी को भी पार्क करते हैं पार्किंग में, तो अगर आप कहेंगे कि नहीं मेरा गाड़ी सबसे आगे रहेगा क्योंकि आप अमिताभ बच्चन हैं, कि आप जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, तब तो वो पहले के तीन गाड़ी को घसका करके आपके लिए जगह खाली करनी होगी, एक के बाद एक जगह गाड़ियों को घसकाना होगा, राइट? तो वो वर्स्ट केस हो गया, राइट? तो ये तीन ऑपरेशंस, रीड, सर्च, इंसर्ट, हम लोगों ने बस थोड़ा सा समझने का भी कोशिश किया है। चौथा इज, जो कि बहुत पहले से लोग लिखना चाह रहे थे, डिलीट। चौथा ऑपरेशन है आपका डिलीट। डिलीट में आप क्या कर रहे हैं? आप डिलीट में आप क्या करते हैं? आपको, अगर हम लोग जाते हैं वापस जहां पे हमारा स्टोर्ड है, हेलो हाउ आर यू टुडे, और फिर रोहित, अगर आपको हाउ आर यू को डिलीट करना है तो आप क्या करेंगे? डिलीट मतलब हटाना है, ये तो हम जानते हैं, रिमूव करना है। आपको अगर हाउ आर यू के वैल्यू को डिलीट करना है तो आप क्या करेंगे? बताइए। आप डिलीट कर देंगे वैल्यू को बाय इंडेक्स नंबर। अगर आपको इंडेक्स नंबर नहीं पता है, आप सिर्फ कह रहे हैं कि ये वैल्यू जो है हाउ आर यू, उसको डिलीट करना है हमारे एरे वन से, तब क्या होगा? तब बताइए क्या कीजिएगा? हाउ आर यू को डिलीट करना है, आपको उसका इंडेक्स नंबर नहीं मालूम है, क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा बताइए? हाउ आर यू को अगर आपको डिलीट करना है, आपको इंडेक्स नंबर नहीं मालूम है, ये मिड एलिमेंट काहे फाइंड करेंगे? हम लोग लीनियर तरीके से जा रहे हैं। अमन वर्मा, आप एक ही एल्गोरिदम के पीछे मत पड़िए, हम लोग लीनियर तरीके से ही जा रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? सर्च, हाँ, संस्कार ने एकदम सही लिख दिया है, हम लोग को सर्च करना पड़ेगा, हम लोग को सर्च करना पड़ेगा, उसका इंडेक्स नंबर हम लोग को सर्च करने के बाद मिलेगा, उसके बाद हम लोग उसको डिलीट करेंगे। तो उसमें कितना स्टेप लगेगा? उसमें कितना स्टेप लग सकता है? वर्स्ट केस में अगर हम लोग देखें, नहीं, दो स्टेप तो कभी नहीं लगेगा। वर्स्ट केस में हम लोग देखें तो कितना स्टेप लगेगा? यहां पर कितने वैल्यूज हैं? 0 1 2 3, चार इंडेक्स हैं यहां पर, तो चार हैं। संस्कार कह रहे हैं कि 5 लगेगा। आयुष, प्रिंस भी, नहीं प्रिंस नहीं, सत्यम शिवम भी कह रहे हैं 5 लगेगा। सही 5 है। नवीन कुमार भी कह रहे हैं 5 लगेगा। सही 5 है। 5 क्यों लग रहा है? क्योंकि हम लोग सर्च कर रहे हैं कि हाउ आर यू कहां है। हम लोग एक ही जगह सर्च
का वैल्यू फाइंड करने के बाद रुक नहीं रहे हैं हमारा कंप्यूटर। हमारा कंप्यूटर हाउ आर यू को कहां कहां है वो पूरा सर्च करेगा, लास्ट तक। हो सकता है लास्ट में ही होता कहीं, तो लास्ट तक सर्च करेगा। तो 4 स्टेप तो ऐसे ही हो गए, 4 स्टेप तो ऐसे ही हो गए। अगर लास्ट में रहता हेलो हाउ आर यू, सॉरी हाउ आर यू, 4 स्टेप तो ऐसे ही हो गए। सर्च किया, 4 स्टेप लगे। अब और क्या करना है? अब उसके बाद क्या करना है? अभी तो सर्च हुआ है 4 स्टेप में, डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए एक स्टेप लगेगा ना इंडेक्स नंबर जानने के बाद। तो वर्स्ट केस में हमें 4+1 यानी 5 स्टेप लग गए, राइट? 5 स्टेप लग गए। क्लियर है? दिखाई दे रहा है कैसे हो रहा है ये? इसमें जिसको डाउट है वो पूछे। अभी ऐसे हम लोग डिटेल में गए नहीं है, उसको भी हम लोग डिटेल में अभी देखेंगे। जिसको डाउट है प्लीज टाइप करिए कि सर ये क्या हुआ, कैसे हुआ। क्योंकि ये जो हमारा ऑपरेशंस हो रहा है, ये जो हम लोग स्टेप कह रहे हैं, गिन भी रहे हैं कि 4 बार में जाकर के खोजे, सर्च किए, उसके बाद उसका इंडेक्स नंबर जैसे ही हमको मिला, सपोज करिए रोहित को ही डिलीट करना होता, इंडेक्स नंबर मिला 3, तब उसको फिर हम डिलीट किए। तो 4+1 5 हो गया। कितने हमारे यहां पर वैल्यूज थे, एलिमेंट्स थे इसमें? अभी कितने थे यहां पर? 1 2 3 4 थे, 4 थे, राइट? तो इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो, हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं किसी चीज से, राइट? तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं n से, तो हमारे कितने स्टेप लग रहे हैं? n+1, n+1 स्टेप लग रहे हैं, जैसा अभी हम लोग सिंपल देख रहे हैं, राइट? लेकिन जब हम यस 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 विदाउट कोड तो फिर इट वुड बी डिफिकल्ट। और ये कॉन्सेप्ट एक बार समझ जाएंगे हिमांशु एंड एवरीवन कि ये रीड में जो स्टेप्स लग रहे हैं, सर्च में जो हम लोग किस तरीके से ऑपरेशंस को यूज कर रहे हैं लीनियर फैशन में, या कुछ लोग कह रहे थे बाइनरी सर्च भी यूज कर सकते हैं, तो वो अभी जो हम लोग सीखेंगे ना, तब हम लोग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसका यूज आसानी से कर पाएंगे, राइट? तो सबसे कम स्टेप जिसमें लगता है जिस ऑपरेशन को करने में, वो कौन सा है? सबसे कम स्टेप किसमें लगता है? हमारे पास 4 हैं, रीड, सर्च, इंसर्ट, डिलीट। सबसे कम लगता है रीड में, राइट? करेक्ट? एकदम क्लियर है हम लोग के दिमाग में, क्योंकि हम लोग सीधे उस मेमोरी के एड्रेस पे चले जाते हैं और वहां से कंप्यूटर हमें वो डेटा निकाल करके दे देता है। उसके बाद जो हम लोग सर्च करने जा रहे हैं, वहीं पर दिक्कत शुरू होती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहता है, हमें सर्च करना है और हमारा जो कंप्यूटर है उसको कुछ नहीं पता है। आवर कंप्यूटर डजंट नो एनीथिंग, उसको सिर्फ अपना मेमोरी एड्रेस पता रहता है। जब तक आप उसको उसका मेमोरी एड्रेस नहीं बताएंगे वो कुछ नहीं कर सकता है, राइट? उसको कुछ नहीं पता है। सोचिए आप, हम लोग कहते हैं कि
हमारा डेटा कंप्यूटर में डाला हुआ है, कंप्यूटर हमारे डेटा को पढ़ सकता है। कंप्यूटर कुछ नहीं पढ़ सकता है, कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता है आपके डेटा के साथ। उसको ये भी नहीं पता है कि वो डेटा कहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ है। अगर उसको ये पता रहता तब तो फिर इतना टाइम नहीं लगता, तब तो हमें इतना एल्गोरिदम ये सब बनाना ही नहीं पड़ता। तो सर्च करने में हमें पहले वैल्यू हमारे एरे में, जो हम लोग ये एरे चल रहे थे अभी देख रहे थे, कहाँ है वो खोजना पड़ता है। उसका फिर हमें इंडेक्स मिलता है, तब फिर आपका कंप्यूटर उसको रिटर्न करता है, उसका वैल्यू वहां से कि इस जगह पे है। सर्चिंग हमेशा टीडीएस काम है, क्योंकि कंप्यूटर को कुछ नहीं पता है कि उस जगह पे हम कैसे जाएंगे। कंप्यूटर डजंट नो एनीथिंग। उसको पता ही नहीं है वो वैल्यू कहाँ स्टोर्ड है। राइट, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। सर्च, इंसर्ट, डिलीट, ये और रीड, ये सब समझना बहुत जरूरी है। यही आपको यूज करना है आगे में। तो अगर कोई सपोज करिए हमारा एक एरे है, ठीक है, इसका पहला इंडेक्स नंबर क्या होगा? 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। राइट, और इसमें फ्रूट्स का ये हमारा एरे है। ये जो एरे है इसमें फ्रूट्स, अलग अलग तरीके के फ्रूट्स स्टोर करके रखे हुए हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि किसमें, किस इंडेक्स में कौन सा फ्रूट है। ठीक है, और हमें खोज करके निकालना है रेजिन्स। रेजिन्स हम लोग जानते हैं, किशमिश, हमें वो खोजना है। तो हमारा कंप्यूटर नहीं जानता है, कंप्यूटर के लिए बिल्कुल ब्लैंक है। भले ही 4-5 इंडेक्स के वैल्यूज दिख रहे हैं यहां पर, लेकिन इस किसमें क्या है वो क्वेश्चन मार्क है कंप्यूटर के लिए। तो कंप्यूटर को जाकर के सबको खोल करके देखना पड़ेगा। पहले वाले में उसको दिखाई देता है एप्पल रखा हुआ है, वो भी नहीं हुआ। दूसरे में दिखाई देता है कि बनाना है, उससे भी काम नहीं हुआ। तीसरे में ऑरेंजेस है, उससे भी काम नहीं हुआ। चौथे में यानी थर्ड इंडेक्स में जब वो सर्च किया तब उसको मिल गया रेजन्स। तो क्या कंप्यूटर को अब इसके आगे जानने की जरूरत है, खोजने की जरूरत है? क्योंकि वो रेजन्स सर्च कर रहा था। बिल्कुल, देखिए अपर केस भी, अगर केस सेंसिटिव भी सर्च कर रहा था तो सब केस भी मिल गया है। अब इसके बाद आगे जाने की जरूरत नहीं है, इतने देर में काम उसका हो गया। और इसमें स्टेप कितने लग गए? 1 2 3 4। राइट, ये हम लोगों ने अभी देखा। अभी इस एरे में कितने ये डब्बे थे, सेल्स कितने थे? कितने सेल्स थे? 5। राइट, और अगर हमारा वर्स्ट केस होता, वर्स्ट केस होता, अभी तो ये चौथे में मिल गया, वर्स्ट केस होता तो ये हो सकता है रेजिन्स सबसे लास्ट वाले डब्बे में रहता, सेल में रहता। यहाँ पे 5 सेल्स थे,
अगर वर्स्ट केस होता, सबसे लास्ट वाले सेल में रहता, तो कितने स्टेप लगते? अगर हम लोग कौन सा सर्च कर रहे हैं, ये कौन सा सर्च कर रहे हैं हम लोग, एक सीक्वेंस में सर्च कर रहे थे, इस सर्च को क्या कहते हैं? लीनियर सर्च। ये भी ध्यान में रखिएगा कि अभी जो हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम लोग जनरली इसी से स्टार्ट करते हैं, लीनियर सर्च। लीनियर सर्च कर रहे हैं तो वर्स्ट केस में 5 स्टेप लगते हैं हमारे, और अगर हमारे ये जो सेल्स थे, ये सपोज करिए अगर 500 सेल्स होते, 500 सेल्स होते, तो अगर हम लीनियर सर्च कर रहे हैं किसी चीज को, तो मैक्सिमम यानी मेरा वर्स्ट केस सिनेरियो में कितने स्टेप लगते? अगर इसमें 500 सेल होते और उसमें हमको रेजिन्स खोजना होता, तो कितने स्टेप लगते? 500 लगते। अमन वर्मा, एन नहीं लगते, 500 लगते, 500। जो नवीन कुमार, ऋचा कुमारी लिख रही हैं, एन नहीं, 500 लगते। सिंपल है, जितने सेल हैं उतने स्टेप्स लग जाते, 599 भी नहीं, 500 लगते। जितने सेल्स हैं उतने स्टेप लग जाते, हर सेल में जाकर के सर्च करता हमारा कंप्यूटर, राइट? तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमारे एरे में n सेल्स हैं, n सेल्स हैं, हम इंसर्ट नहीं कर रहे हैं प्रिंस, हम सर्च कर रहे हैं, हम सर्च कर रहे हैं, और वो भी हम वर्स्ट केस सिनेरियो में हैं कि वो लास्ट में हो सकता है, ये हम बोल चुके हैं, राइट? तो अगर हमारे एरे में n सेल्स हैं, तो हमें लीनियर सर्च करने में मैक्सिमम जो स्टेप्स लगेंगे, मैक्सिमम जो स्टेप्स लगेंगे वो कितने होंगे? मैक्सिमम जो स्टेप्स लगेंगे वो 500 होंगे, राइट? यानी लीनियर सर्च के जो स्टेप्स हैं, हम कह सकते हैं लीनियर सर्च में जो स्टेप्स हैं, अगर कोई पूछेगा कि लीनियर सर्च कर रहे हैं तो कितने स्टेप्स लगेंगे, तो हम कह सकते हैं n स्टेप्स, यानी वेयर n equals to number of cells, राइट? फिर ये हम लोग कह सकते हैं ना कि अगर हमारे एरे में n सेल्स हैं, तो लीनियर सर्च में मैक्सिमम स्टेप क्यों हो रहा है? क्योंकि वर्स्ट केस सिनेरियो हम लोग देख रहे हैं, सर्च करने में, लीनियर सर्च करने में एक के बाद एक ही जाएंगे, जंप नहीं करेंगे। तो अगर 500 सेल्स थे तो 500 स्टेप लगेंगे, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि लीनियर सर्च के स्टेप्स इज इक्वल टू n स्टेप्स, वेयर n इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ सेल्स। बहुत सिंपल है। तो सर्च करने में, लीनियर सर्च करने में हमें n स्टेप्स लगेंगे, वेयर n इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन दैट एरे। ठीक है ना? ये क्लियर है? बहुत कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है पूरे डेटा स्ट्रक्चर में, लास्ट तक में बस खाली फ्लो को ध्यान में रखना है।
ठीक है। और ये हम लोग दोबारा सुन रहे हैं क्योंकि एक तरीके से कहें तो पहले भी हम लोगों ने सर्च को देखा। अब फिर से हम लोग अब बात करने जा रहे हैं इंसर्ट की, और वो भी हमारे एरे में जो इंसर्ट करने जा रहे हैं हम लोग, जो हमारा नंबर ऑफ सेल्स है, उसमें सबसे लास्ट में हम कीवी, अभी बहुत डेंगू चला हुआ है, कीवी बड़ा पॉपुलर हो गया है, कीवी भी हम खरीद करके रखना चाहते हैं हम लोग अपने घर में, कि किसी को डेंगू हो जाए तो कीवी खिलाया जाए। तो हम कीवी को इंसर्ट करना चाहते हैं, लास्ट में इंसर्ट करना चाहते हैं। इसमें तो बहुत इजी लग रहा है कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी 0 1 2 3, ये ऑक्यूपाइड था, इसमें पहले ही फ्रूट्स रखे हुए हैं इन सेल्स में। अगर ये सेल है, इन सब में रखे हुए हैं फ्रूट्स। चौथा खाली था हमारा, मेमोरी में खाली एलोकेट कर दिया उसका एक नया इंडेक्स नंबर, और उसका एक नंबर मशीन में 1014 समझिए, और उसमें जाकर के हम ये इंसर्ट कर दिए। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा था, जैसे हम लोग रोहित को इंसर्ट किए थे। लेकिन अगर कोई कहता कि नहीं, हमको इस जगह पे इंसर्ट करना है कीवी को, यहां पे कीवी को इंसर्ट करना है, तब हमें इस जगह के जो फ्रूट्स थे उनको इधर पुश करना पड़ता, इसको इधर पुश करना पड़ता, वो भी हम लोगों ने देखा, राइट। तब हम वहां पर इंसर्ट कर पाते। तो हमारे कितने स्टेप लग जाएंगे अगर हमें यहां पर डालना पड़ेगा, सबसे पहले वाले में अगर डालना पड़ जाए कीवी को, तो कितने स्टेप लगेंगे? काउंट किया जाए कितने स्टेप लगेंगे? हमें यहां पे इंसर्ट करना है सबसे फर्स्ट वाले में, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1, इसको इधर मूव किया, इसको नहीं नहीं, ऐसे तो मूव नहीं करेंगे क्योंकि यहां पे तो ऑलरेडी भरा हुआ है। चलिए एक नया बनाते हैं। ठीक है, हमारे 4 सेल्स ऑक्यूपाइड थे, हमें ये पहले के 4 सेल्स ऑक्यूपाइड थे। अब हमारा कीवी आया जिसको हमें यहां पे डालना है, कीवी को हमें यहां घुसाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाला फ्रूट था इसको मूव कर देंगे यहां, स्टेप 1। ये खाली हुआ तब इधर वाले को इधर मूव करेंगे 2, फिर ये वाला खाली हुआ तो इसको इधर मूव कर देंगे 3, राइट। और ये वाला फिर जो ये पहले वाले में था इसको इधर मूव कर दिया 4। अब ये खाली हो गया, जब ये जगह खाली मिल गया हमें, तो यहां पर हम मूव कर देंगे अपने कीवी को। तो हमारे कितने स्टेप लगे बताइए? जब हम लोग लीनियरली कर रहे हैं, हम लोग हमेशा लीनियरली कर रहे हैं, 4 नहीं लग रहे हैं। 4 में तो हम लोगों ने अपना जगह यहां पर खाली कराया, ये वर्स्ट केस सिनेरियो था। पहले वाला जगह पे हमें घुसाना था, तो हमने इस जगह को खाली करेंगे तभी तो हम यहां पे कुछ रख सकते हैं, राइट। तो हमें लग गए, अगर जितने नंबर ऑफ
एलिमेंट्स थे हमारे पास, कितने थे? n, और उनको मूव किया और फिर क्या किया? एक को इंसर्ट कर दिया, तो n+1 कब? वर्स्ट केस सिनेरियो में, राइट? वर्स्ट केस सिनेरियो में n+1 स्टेप लगेंगे हमारे, क्योंकि हमें सारे एलिमेंट्स को मूव करना पड़ा, तब लास्ट में जाकर के हम इंसर्ट किए, पहले इंसर्ट नहीं किए। इंसर्ट ऑपरेशन भी आप समझे कैसे हो रहा है, राइट? बहुत लॉजिकल है। आप तो खुद ही ऐसा करते ही होंगे, राइट? जब आप कोई सामान रखते हैं फ्रिज में भी, तो आप कई बार इधर से उधर मूव करते होंगे चीजों को। तो ये इंसर्ट ऑपरेशन भी वैसे ही लीनियरली कर रहे हैं। तो n+1 स्टेप लग गए हमारे। अच्छा नहीं है, लेकिन सबसे पहले तो हम लोग लीनियर ही यूज करते हैं, राइट? अब जो हम लोग एक और जो हमारा ऑपरेशन है, वो कौन सा है? डिलीट का है, राइट? हम लोग का यही फ्रूट का देख लेते हैं। क्या क्या था? एप्पल था, बनाना था, और क्या था? ऑरेंजेस था, रेजिन्स, ड्राई फ्रूट भी रख लिए थे हम लोग, रेजिन्स था, और सपोज करिए कीवी था। हमको ऑरेंज को डिलीट करना है, इसको डिलीट करना है। हम ऑरेंज को अगर डिलीट कर दिए, कहां से डिलीट किए हैं? बीच में से हम डिलीट कर दिए हैं, ठीक है? हमको इसका इंडेक्स नंबर पता था, हमको इसका इंडेक्स नंबर पता था। क्या है इसका इंडेक्स नंबर? 0, 1, 2। हम डिलीट कर दिए 2 में जो वैल्यू था उसको। तो हमारा काम हो गया क्या? एक स्टेप में हम डिलीट कर दिए। हमको इंडेक्स नंबर मालूम था अभी, ठीक है? हमको इंडेक्स नंबर मालूम था, हम डिलीट कर दिए। अभी हमको इंडेक्स नंबर मालूम था, तो हमारा एक स्टेप में काम हो गया है क्या? यस या नो? नवीन कुमार कह रहे हैं नो। और लोग को क्या लगता है? यस है? ये नवीन कुमार को देखने के बाद हाँ यस, सत्यम शिवम कह रहे हैं कि यस, हमारा काम हो गया है। हमें डिलीट करना था। अमन वर्मा भी कह रहे हैं कि हाँ हो गया है। हमें डिलीट करना था, हमें इंडेक्स नंबर मालूम था, हमने डिलीट कर दिया। तो नवीन कुमार, आप बदल रहे हैं क्या अपना आंसर? आप यस कह रहे हैं। चलिए हम थोड़ा सा आपको अ, अगर आप लोग में से कोई बोलना चाहता है तो आप अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं, इफ यू वांट सो। यू कैन टॉक।
आपका ये जो एरे है, ये जो आप क्योंकि आपको इंडेक्स नंबर पता था, इसमें से ऑरेंजेस हट गया है। यहां पर एक प्रॉब्लम हो गया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है बताइए? प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है आपको? हम जो इरेज किए उससे दिखाई दे रहा है आपको प्रॉब्लम? एम्प्टी हो गया। और आपका जो एरे है, सॉरी, आपका जो एरे है उसमें गैप नहीं हो सकता है। एरे में कोई गैप नहीं हो सकता है, बीच में खाली नहीं हो सकता है कुछ भी। डिलीट तो आपने कर दिया, एक बार में हो गया डिलीट, लेकिन खाली नहीं रह सकता है आपका जगह। तो क्या होगा? क्या एक ही स्टेप करके आपका कंप्यूटर रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। वो क्या करेगा? वो खाली जगह को भरेगा। रेजिन्स को उठा करके 2 में डाल देगा, कीवी को उठा करके 3 वाले जगह पे डाल देगा। सिंपल। आप भी यही करते हैं, इसी तरह से आप शिफ्ट करते रहते हैं, राइट? तो यहां पे कितना स्टेप लग गया? पहला स्टेप में डिलीट हुआ, दूसरा स्टेप में रेजिन्स मूव हुआ, तीसरा स्टेप में कीवी मूव हो गया। अब अगर यही चीज हम लोग सॉरी, अब अगर हम लोग यही चीज यहां पे, कौन सा था, कौन सा फ्रूट था यहां पे? ऑरेंज। अब हम लोग एक चीज को कभी नहीं छोड़ते हैं। वो कौन सा सिनेरियो है जिसको हम लोग नहीं छोड़ते हैं? हम लोग के अंदर का डर खत्म होना चाहिए, तो हम लोग वर्स्ट केस सिनेरियो को नहीं छोड़ते हैं, वर्स्ट केस को, राइट? तो इसमें वर्स्ट केस सिनेरियो क्या रहेगा हमारा? कि हम लोग ये अपना पहला जो एलिमेंट है ना, ये जो हमारा पहला एलिमेंट है, पहला सेल जो है, उसी को हम लोग डिलीट करना चाहते हैं। ओके? तो एक स्टेप में डिलीट हो गया, और उसके बाद कितना स्टेप लगेगा? कितना स्टेप लगेगा? 4 स्टेप और, 4 स्टेप और, बिल्कुल सही। एक स्टेप में डिलीट हुआ, 4 स्टेप और लगेगा, क्योंकि हम लोग इन सबको, सॉरी, एक स्टेप में हम लोग डिलीट किए, दूसरा स्टेप में बनाना को मूव किए इधर, तीसरे में ऑरेंज को मूव कर दिए उधर, चौथे में इसको, और पांचवे में कीवी को इधर मूव कर दिए। तो टोटल स्टेप हमारे कितने लगे? 5। हाउ? पहला स्टेप में आप इसको डिलीट किए ना, ऑपरेशन आप कर रहे हैं ना, तो आपका कंप्यूटर कितना स्टेप लिया, कितना ऑपरेशन लिया?
पहला स्टेप में डिलीट किया, दूसरा स्टेप में ये खाली तो नहीं छोड़ सकते थे एरे में, एरे में कोई गैप नहीं होना चाहिए बीच में, स्टार्टिंग में भी नहीं हो सकता है, स्टार्टिंग का वैल्यू कैसे खाली रहेगा, तो सबको मूव करना पड़ गया हम लोग को। चार एलिमेंट्स बचे थे, चार सेल्स के वैल्यूज को हम लोगों ने मूव किया, तो पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांच, पांच चीजें करनी पड़ी हमें, हमने पांच चीजें की। तो टोटल एलिमेंट्स कितने थे हमारे इस एरे में? पांच थे। तो हमें कितने स्टेप्स उठाने पड़े? एन स्टेप्स। अगर हमें इंडेक्स नंबर मालूम था तो हमें कितने स्टेप्स उठाने पड़े? एन स्टेप्स उठाने पड़े। क्लियर है? एन स्टेप्स उठाने पड़ गए हमें डिलीट करने के लिए, राइट? ओके है डिलीट करने में? हम लोग चार ऑपरेशंस, रीड, फिर क्या था? सर्च, इंसर्ट और डिलीट। देखे एक स्टेप में काम हुआ। सर्च में कितने स्टेप्स लगे थे लीनियर फैशन में? एन, सर्च में एन लगे थे ना? इंसर्ट में कितने लगे थे? एन, एन, सिर्फ एन लगे थे इंसर्ट में या कुछ और? ये सब वर्स्ट केस की बात कर रहे हैं। और डिलीट में अभी हम लोगों ने देखा एन लगे हैं, राइट? ये हम लोगों ने आज डिस्कस किया है। ओके, फेयर? ये जो हम ऐसा नोट्स बना रहे हैं, आई एम श्योर कि आप भी ट्राई कर रहे होंगे, केवल सुन नहीं रहे होंगे। ऐसे बहुत सिंपल है ये। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम ऐसा चीज है जिसको कि आपको बार बार कोई पढ़ना और रटने की जरूरत नहीं है। CSS और HTML ये सब जो चीजें थी, इसमें आपको प्रॉपर्टी का नाम याद रखना पड़ता है, उसको रिवाइज करना पड़ता है, ये तो समझने की चीज है, राइट? क्योंकि ये आप कर रहे हैं यही काम। ओके, तो वी विल स्टॉप हियर टुडे विद दिस कॉन्सेप्ट, एंड नेक्स्ट सेशन जो हमारा मंडे रहेगा उसमें हम लोग थोड़ा और भी मजेदार चीजें अगेन आपके डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम में भी देखेंगे, और साथ में आई आई थॉट ऑफ कवरिंग CSS के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, बट वी विल कवर इट ऑन मंडे। ओके, वो क्विज में भी थोड़ा टाइम चला गया था, तो वी विल कवर इट ऑन मंडे। अभी विल स्टॉप टुडे। आई थिंक 8:30 बजे के बाद आप लोग में से बहुत लोग को खाना वाना बनाना पड़ता है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, तो आप लोग जाना शुरू कर देते हैं। तो आई विल ट्राई टू स्टॉप एट 8:30। ठीक है? सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।